करना है तो उसके लिए ऑप्शन हम बता देंगे, ठीक है। देखिए 3.4 में कुछ खास नहीं है, बस सबका इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है? इन्वर्स। अभी हम जो पढ़ाएं 3.3 में वो क्या था? ट्रांसपोज, परिवर्त। क्या था? परिवर्त, ट्रांसपोज, ठीक है। उसे बस डैश निकाल रहे हैं। अब यहाँ क्या निकालेंगे? इन्वर्स। क्या निकालेंगे? इन्वर्स। जैसे मिटा दूँ, मिटा दीजिए। जैसे 1/a लिखा है, क्या हम इसको लिख नहीं सकते? a के पावर -1 लिख सकते, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो ऑलरेडी माइनस में हो जाएगा। 1/10 होता है, क्या इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -1? लिख सकते हैं। ऐसे नहीं लिखते हैं, जो भी नीचे होता है उसको ऊपर करते हैं तो -1 कर देते हैं। अगर यहाँ स्क्वायर है यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो -3 हो जाएगा, ऐसे। ये पता है ना? दिक्कत इसमें बस हमको यही ए इनवर्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है? ए इनवर्स। इसी को निकालना है, सारे क्वेश्चन में वही निकालना है। तो दो को जहाँ तक है वो तो अब डायरेक्ट आंसर हम बता देंगे, आप आंसर बता दीजिएगा, ये आंसर होगा, ठीक। जिसका भी दो को निकालना है वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका 2 ना निकाल के तीसरे वाले पे आएगा, ये 15, 16, 17, तब थोड़ा सा फंसिएगा, उसी में ज़्यादा आपको मेहनत करना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको कुछ नियम बस जानना है। क्या नियम है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोलिए आप। 1 ये तो इसको हम मान लेंगे a बराबर, हाँ चलिए बोलिए। 1 -1 1 - 1 2 3 यही है, यही है ना? यस देखो, सर। अब सबसे पहले आपको ये पता है कि a बराबर जो होता है, ये तो है बट i a का होता है, ये होता है a बराबर i a। कैसे होता है तो बता रहे हैं। मान लीजिए a का ये वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ a हमको नहीं पता है, ये यहाँ पता है, मतलब उसको मान लेते हैं, हम i a निकालते हैं। क्या करते हैं? i a i का मतलब 1 0 0 1 और a का मतलब 1 - 1 2 3। आप गुना कीजिएगा ना, a के ही बराबर आएगा, मतलब सेम टू सेम यही आएगा। कीजिए गुना। 1 0 सॉरी ये प्लस में ही होगा ना, +0 फिर -1 और 0, फिर अगला में गुना कीजिएगा 0 2, ठीक। इसके बाद 0 और +2, यही है ना। अब बोलिए इसको 1 -1 2 3। देखिए a के बराबर आ गया कैसे? यानी a बराबर आई है, कोई मतलब नहीं है। i से अगर पहले i हो और उसमें आप कोई भी चीज़ से गुना कीजिएगा वो वही इंसान आएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन दे दे कि a बराबर क्या होता है, ऑप्शन दे दे कि इसमें से कौन सत्य है, a बराबर आई है, a बराबर a आई, ऐसे करके दे सकता है। तो वहाँ आप क्या मानिएगा? a बराबर आई a। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? अरे हमें कहे के मतलब कि a का जो मान है, देखिए ये a है ना, यही a एक साइड में हम छोड़ दिए, ठीक है, और इधर i में a से गुना को किए, तो गुना करने के बाद ये a के बराबर आया कि नहीं आया? तो बस इसीलिए बोलते हैं कि a बराबर i a होता है। क्या होता है? a बराबर i a। इसमें भी हमको वही करना है। करना क्या है इसमें? इस सारे जितने क्वेश्चन हैं इन्वर्स निकालने के लिए हमको a बराबर i a करना होगा। क्या करना होगा? a बराबर i a। और एक साइड में जो भी क्रिया करना है, एक साइड में हम लोग को सेम टू सेम करते जाना, और एक साइड में 1 0 0 1 लाना है। कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ, वेट कीजिए, थोड़ा सा भाष है, इतना आसान है। हम डायरेक्ट आंसर इसको बता सकते हैं। कैसे पता है? डायरेक्ट आंसर इसको इधर कर दीजिए, 3 1 क्या हो गया? ये वहाँ चल गया 3, ये यहाँ आ गया 1, बस दोनों का स्थान चेंज कर दिए, ये दोनों का केवल प्लस माइनस चेंज कर दीजिए, 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। यही आंसर है। देखिए आंसर देखिए लास्ट में आंसर, तो वाला आंसर नहीं है इसका, तो हम लोग का आंसर थोड़ी है, इतना आसान है। अरे बाप रे, हटिए ना, इतना आसान आंसर नहीं है। देखिए अच्छा 3/5 1/5 -2/5 1/5। अच्छा हम जहाँ तक लिखे हैं वो सब सेम है, केवल नीचे 5 लगा है, यही है ना? केवल नीचे क्या लगा है? 5 लगा है, बस उसका ये निकालना होता है, मतलब थोड़ा सा किसी में ऐसा होता है, सब में नहीं होता। देखिए करना क्या होता है इसमें, ये दोनों को गुना कीजिए, कितना हो गया? 3, कितना हो गया?
3, ये दोनों को क्रॉस गुना किए 3, और 3 में से इसको घटाना होता है। 3 में से 2 से 1 में गुना कीजिए, कितना होगा -2। सुनिए पहले, बाद में लिखिएगा, पहले तो समझिए। 3 गुने, ठीक है, ये दोनों को गुना किया आपस में, गुना करने के बाद ये दोनों को क्या किए, फिर गुना किए और माइनस किए। तो माइनस कीजिएगा किसका, -2 गुने -1 कितना होगा, -2। नहीं सब चल ही नहीं रहे। नींद का मेन दिक्कत है पैसा, अभी 10 तारीख की दिक्कत है। बोले हैं सर थोड़ा लगे, वो भी बात है। 3 गुने -2 यही होगा ना, 3 और +2 कितना, 5। जो भी आएगा ना ये करने के बाद, मतलब इधर वाले से पहले गुना करते हैं और फिर इधर वाले को गुना करके घटा देते हैं। घटाने के बाद जो भी आएगा उसको ओवरऑल में भाग दे देते हैं। केवल किस में, जिसमें ज़्यादातर माइनस आता है उसी में। बाद बाकी में देखिएगा हमको लग रहा है सबका आंसर सिंगल मिलेगा। 1 का सबका सिंगल 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 है ना। बाद केवल माइनस जिसमें है उसी का बाटा में रहेगा, ठीक है। जिसका माइनस में होगा उसका बाटा में होगा, बाद बाकी सबका सेम है। देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, पहले यहाँ सारा क्वेश्चन देखिए, सबका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये चारों प्लस में है, ये भी चारों प्लस में, ये भी चारों प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। जितना प्लस में होगा, ठीक है, उसका आंसर देना बहुत आसान है। कैसे, देखिए हम कोई अलग से नहीं बता रहे हैं, बस एक ही तरीका आप जानिए, सिंपल एक ही तरीका। ये इसको क्रॉस गुना कीजिए, इसमें से घटाइए, इसको क्रॉस गुना करिए, ठीक। अगर जो भी आएगा वो कहाँ आएगा, सबके बटा में आएगा, सबके बटा में आएगा। जैसे कहने का मतलब ये क्वेश्चन था, तो हम इसको पहले क्या किए, ये 3 से 1 में गुना किए तो 3 हुआ, और 2 से -1 में गुना किए तो -2 हुआ। जब घटाएं तो कितना हुआ, 3 प्लस हो गया ये ना, +2 तो 5 हो गया, 5 हुआ। अगर मान लीजिए 5 हो गया, अभी 5 को क्या करना है ना, ये अभी सबसे पहले हम क्या किए, इस 3 को उधर कर दिए, 1 को इधर कर दिए। पहले वाले को खाली जगह चेंज करते हैं और दूसरे वाले को सेम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। क्या करते हैं, साइन। जो माइनस होगा उसको प्लस, और जो प्लस होगा वो माइनस। केवल इसको प्लस माइनस करते हैं, इसको जगह चेंज करते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट इसलिए बता रहा है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में 4-5 क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर आप डायरेक्ट बताइए, ये ना कि आप वहाँ टाइम लॉस कीजिए, ठीक है। देखिए डायरेक्ट अब कैसे हुआ, अब यहाँ 3/5 क्या आया, 5 आया, तो 3/5, 1/5, 1/5, 2/5, यही आपका आंसर हुआ ना। सब में जब घटाइएगा तो सबका घटाने पे 1 आ रहा है, इसीलिए सब में क्या, देखिए इसमें देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको दिखा रहा है। 2 नंबर a बराबर i a क्यों निकाले, निकाल रहे, वो अभी निकालना है, वो प्रोसेस बता रहा है, शॉर्ट विधि बता रहा है, शॉर्ट में कैसे निकालना। 2 1 है, 1 है, इससे 5 नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा, तो नहीं ना, बता रहा है ना, उसका तरीका बता, बहुत हार्ड है वो थोड़ा सा। अब ये बताइए कि 2 है, 1 है, 1 है, 1 है, यहाँ पे है ना। सुनिए पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इसका बाटा में कुछ आएगा कि नहीं। 2 1 2, 2 में से क्या घटाएंगे, 1। 2 में से क्या घटाएंगे, 1। 1 में से 1 गुना करेंगे तो 1 क्या आएगा ना। 2 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1। किसी के बाटा में 1 रहने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको हम रखेंगे ही नहीं, नीचे रखेंगे। अरे 1 नीचे मान लीजिए हम 3 पे बटा 1 कर दे, मतलब 3 ना हुआ, 3 हुआ। इसलिए 1 जब आ जाए तो छोड़ दीजिए, बाद बाकी कुछ भी आए तो उसको नीचे डाल दीजिए, ठीक। अब दूसरा तरीका, हम इसके आंसर कैसे निकालना है, ये बेचारा को चेंज कर दिए, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब क्या करना है, इसको प्लस में है तो माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में। ये तिरछा गुना में बस साइन चेंज करना है और ये प्लस में भी रहेगा तो उसको है। माइनस में करना है। हाँ, माइनस में रहेगा तो उसको प्लस में, कोई दिक्कत। केवल किसको, ये तिरछा वाला को, ये तिरछा वाला को चेंज कर देना है, जगह चेंज कर देना है, आंसर हो गया। आप आंसर मिलाइए, यही आंसर होगा, ऐसे ही नहीं बनाते, कोई दिक्कत इसमें। तो ये आपका फाइनल आंसर ऐसे आएगा, लेकिन कैसे आएगा, कितना प्रोसेस करने के बाद आएगा, चलिए अब उस पर हम चलते हैं, ठीक। इसमें कोई दिक्कत है जो हम बताएं, फर्स्ट वाले में या सेकेंड वाले में। हम चाहते हैं ना कि हमारे मेहनत से कोई सक्सेस करे ना, तो मेरा नाम है। हम तो ये चाहते हैं मेरे पास में अगर रहे ना कि टाइम देना हो किसी को, मेरे को ऐसे ही बस पैसा मिलते रहे और मेरे को टाइम देना पड़े, हम पूरा दिन भर टाइम दे दें जॉब के लिए। जॉब के लिए तो हम, मेरे वजह से बहुत सारे का जॉब हुआ मेरे वजह से, लेकिन वो चोरी से हुआ कंप्यूटर वाला में, जिसमें हम बताया नहीं था आप लोगों को, जिसका जॉब हम खुद करवा दिए, वो क्या हो गया,
आज हम ही को भूल गया लोग। लड़की ही थी लोग, लड़की ही थी लोग, लड़की ज़्यादा एहसान करना चाहिए। सब रिलेशन की थी। आज हम लोग मतलब पूछती भी नहीं। मतलब ये भी बोल देते कि भाई अच्छे तुमको 5,000 रुपये महीना दे देते हैं। कोई नहीं, इंसानियत यहीं पे है ना, ये भी इंसानियत है। आपको अंकल का भी इंसानियत दिख रहा है। पढ़ा लिखा नहीं है, जाति आदमी बोल देता है कि सुंदर वो विश्वास में बहुत ज़्यादा अनटच है, मतलब बहुत ज़्यादा माइंडली प्रेशर है इसकी वजह से इज्जत को लेकर। दुनिया में भी आपके जैसे इंसान बहुत अच्छे लोग हैं। आपको आगे फ्यूचर में सुनने को मिलेगा। अभी सुनिए कहाँ, अभी सुने नहीं है, सुनिएगा बस। खाली जल्दी जॉब हो जाने के लिए नहीं, हम यहाँ थोड़ी रहेंगे। जॉब होने के बाद यहाँ थोड़ी रहने वाले हैं, जहाँ भी रहेंगे। लेकिन आपको ये सुनने को मिलेगा कि पूरे बिहार में हर एक जगह पे फ्री वाला ब्रांच खुलेगा। और वो खुलेगा ही खुलेगा, वो हम ही खुलेंगे और खुलेगा पूरे बिहार में हर एक जिला में। ताकि जो भी गरीब परिवार से होगा उसको ज़्यादा इशू ना, धीरे धीरे रहने खाने का भी होगा। जितना कमाई होगा उतना रखते जाएंगे, धीरे धीरे होगा। क्या हम पढ़ा के जा रहे हैं, आपको पूरा कंप्लीट करा के जा रहे हैं। उसके लिए यूट्यूब चैनल बनाए, उसके लिए आपको हम पूरा पढ़ा रहे हैं ताकि आप इससे देख लें। क्यों पकड़ना पड़ेगा जब इसमें सब चीज़ है? तो हम पूरा शुरू से पढ़ाएंगे ना। अगर हम वहाँ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ भी अगर बोल दें कि 4 महीना, फिर से हम स्टार्ट करेंगे पर डे एकदम शुरू से पूरा 12th का, और पूरा 1 by 1 वीडियो के साथ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ताकि जब भी देखना हो पूरे 1 साल में आप जितना बार रिवीजन करना हो रिवीजन कीजिए ना। आप दूसरे के पास मत जाइए। बस मेरा उम्मीद मत तोड़िए कि आप टॉप भी आइए तो कहा है कि नहीं टॉप कोचिंग की वजह से आएंगे, फिर कोई मतलब नहीं। फिर मेरा दिल टूट जाएगा, फिर हम वैसे के वैसे रह जाएंगे, बदनाम भी हो जाएंगे और कुछ होगा नहीं। सर कैसे समझा देंगे? सदिया कब है? किसका? महारानी कब है सदिया? 5 बजे आइएगा, शादी में। तो मेरे दीदी के साथ में आइएगा ना। पता नहीं था इसी का, अभी मेरे को पहले रुक जाइए। अरे नहीं, अक्टूबर में है शादी, 10वां महीना में। अच्छा ठीक है, वो बात की बात है, पहले रुक जाइए। अभी देखिए यहाँ क्या समझाना था मेरे को। मैं ये बोला ये दोनों को जगह चेंज कर दीजिए, चेंज कर दी 2 और 1, सॉरी 1 और 2। ओके, जगह चेंज कर दी। एक साइड वाले को अगर प्लस में है तो माइनस, अगर माइनस में रहता तो प्लस करते, बस आंसर हो गया। कोई दिक्कत? बस वही पहले क्या चेक करना था कि ये भी चेक करना था कि 2 में से 2 गुना करके घटा 2 में 1 में गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। 2 में से जब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो ये घटाइएगा, अगर 1 आएगा तो बस ऐसे कर देना है, आंसर दे देना। अगर यहाँ 5 आता तो हम बटे 5 बटे 5 बटे 5 बटे 5 कर देते। 6 आता बटे 6 कर देते। कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं एक्चुअल बनाने की विधि पे। थोड़ा सा प्यार से और अच्छे से समझिएगा तो हमेशा के लिए समझ में आएगा, नहीं समझिएगा तो फिर ये वाला चैप्टर आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा भी नहीं पड़ेगा। ठीक, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा टफ है। ठीक, आसान भी बोल दिए, टफ भी बोल दिए। 1 - 1 है, इसके बाद क्या है 2 और 3। ठीक, अब ये बताइए सबसे पहले क्या करना है। वी नो डैट, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं a बराबर आई है। क्या होता है a बराबर आई है। कोई दिक्कत? a बराबर, हाँ नहीं जानती हैं, a बराबर आई होता है। अभी तो बताएगी कैसे होता है, बताए ना कैसे होता है। अब हमको बस ये करना है कि लास्ट वाले का मान किसके बराबर ला देना है, शुरू वाले के बराबर। ठीक है, पहले वाले a का मान रख दीजिए, कितना है 1 - 1 2 3। कोई दिक्कत? i का मान पता है 1 0 0 1। इस a को बेचारे को छोड़ देना है, इस a को बेचारे को छोड़ देना है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बस अब प्रोसेस करते जाना है। अब मेरा पहला काम क्या है, ध्यान समझिएगा। यहाँ जो नहीं समझेंगे फिर बाद में जय श्री राम रह जाइएगा। पूरे इनवर्स अगर निकालना हो, इसको मेथड को क्या बोलते हैं, आबिवो की संक्रिया करके। किसका संक्रिया करके? आबिवो की संक्रिया। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में होगा यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन
फाइंड द इनवर्स ऑफ इच ऑफ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। ठीक है, कहने मतलब 1 से 17 तक के क्वेश्चन में जो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट वही करेगा जिसका वैल्यू 0 ना है। अगर ये दोनों को अगर हम घटाएं, घटाने के बाद अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, फिर उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा है। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको ये जब दोनों को जैसे ही घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 0। जैसे समझा देते हैं, 1 है 3 है, यहाँ 3 दे दे और यहाँ 1 दे दे, ये बताइए 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 में से 3 घटाइए क्या आएगा 0। तो इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, दुनिया का कोई भी चीज़ आ जाए, हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। 0 का इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि जो निकालेंगे उसका बटा 0 करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, इसका भी बटा 0 करेंगे। किसी भी संख्या का बटा 0 कीजिए वो क्या आएगा 0 ही आएगा। लेकिन अगर किसी भी 0 में कोई चीज़ से भाग दीजिए तो उसका क्या मान आएगा 0। भाग दीजिएगा तो जो हमारा गलत भी होता है तो कोई नहीं बोलता है, सब बोलता है 0। हम क्या बोले, अगर 0 से भाग देंगे तो 0 आएगा, इन्फिनिटी आएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी तो पता है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्फिनिटी मतलब 1/0 करेंगे ये क्या आएगा इन्फिनिटी, -1/0 करेंगे क्या आएगा इन्फिनिटी, 2/0 करेंगे क्या आएगा इन्फिनिटी, 3/0 करेंगे इन्फिनिटी, वही होता है इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या है अनंत तक, मतलब अनंत मतलब इससे कोई लिमिट नहीं है कि 0 से अब कितनों बार किसी से भाग दीजिए कुछ आएगा ही नहीं, आएगा भी तो बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक, लेकिन जैसे ही ऊपर बेचारा 0 चल जाए और कोई भी चीज़ से भाग दीजिए सबका मान क्या आएगा 0। 0 ऊपर रहे और कुछ भी से भाग दीजिए तो क्या आएगा 0, लेकिन 0 नीचे रहे तो क्या आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये तो बस हो गया। अब यहाँ से करना क्या है ध्यान रखिएगा, यहीं से मेन समझना है। हमारा बस मेन काम ये है, ये वाला जो बेचारा दिख रहा है ना, ये बेचारा, तो जो बेचारा इधर दिया होगा उसी बेचारे को मेरा पहला काम है 1 0 0 1 बना देना। मतलब इस साइड चाहे आप कुछ भी कीजिए, तोड़िए मरोड़िए, जो भी करना है, जैसे जोड़ना है, जैसे गुना करना है, जैसे घटाना है, घटा के हमको इस साइड में जो है ना 1 0 0 1 ला देना, मतलब आई के बराबर ला देना। अगर हम ला दिए, जहाँ पे भी इधर आ गया, इधर जो मान बच गया वही इन्वर्स का मान हो जाएगा। ना समझ मेरे कहने का मतलब, इधर जो मान दिया है ना 1 - 1 2 3 ही नहीं रखना है, इसको हमको कुछ तोड़ मोड़ जैसे भी करके 1 0 0 1 ला देना। कैसे लाना है देखिए, वही तोड़ने मोड़ने का जो तरीका होता है उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ करना। मतलब बहुत सारा मेथड यूज़ करते हैं, ट्राई करते हैं। ये बताइए, हमको यहाँ 1 चाहिए, 1 तो है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ हमको क्या चाहिए भाई 0, यहाँ क्या चाहिए बट है क्या -1 -1, बेचारे को तो चेंज करना पड़ेगा ना। कैसे चेंज करेंगे 0 से जब इसमें गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा ना, ऐसे तो करना नहीं है। अच्छा, -1 में जब 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 0, -1 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं C1, इसको क्या बोलते हैं C2, इसको क्या बोलते हैं C1, इसको क्या बोलते हैं सब बोल रहा है, इसलिए हम शांति से देख रहे हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं। ये क्या है C1 और ये क्या है C2, सब शांति से देख रहा है, बोल भी रहा है हाँ C1 C2। हम नहीं बोल रहे, आप भी नहीं बोल रहे, हम भी नहीं बोल रहे। अच्छा, कोई बोला ही नहीं है कि नहीं, केवल हम बोले हैं। नहीं बोले। अब देखिए, ये आपका C1 है, ये आपका C2। आपको दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या तो आप कॉलम का कीजिएगा ना तो हमेशा जितना पढ़िएगा वो सारे का सारे कॉलम से ही जाना पड़ेगा। अगर आप रो से पढ़िएगा तो हमेशा जितना क्रिया कीजिएगा सारे रो में ही करना पड़ेगा। तो हम रो से करते हैं, रो थोड़ा आसान करता है। कौन सा रो, ठीक है, रो थोड़ा सा आसान लगता है इसीलिए रो करते हैं, आप लोगों को समझने में भी आसानी होती है। चलिए, यहाँ -1 है, क्या है -1, -1 में 3 को अगर जोड़े तो क्या आएगा 2 आएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या 0। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले जिसमें आप क्रिया कीजिए उसका नाम लीजिए। क्रिया कर किस में रहे हैं भाई, तो क्रिया कर रहे हैं R1 में। किस में कर रहे हैं R1 में ही क्रिया कर रहा है ना, किसी और में क्रिया कर रहे हैं R1 में, ये R1 ही है, R1 में क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, R1 हम ऐसा क्रिया करेंगे ताकि ये भी पहला वाला भी चेंज ना हो, पहला वाला भी चेंज
ना हो, वरना पहला वाला फिर चेंज हो जाएगा तो फिर हमको एक लाना पड़ेगा, फिर मेहनत करना पड़ेगा ना। तो हमको पहला वाला भी चेंज नहीं करना है। R1 में से हम क्या क्रिया करें कि यहाँ पे 0 आ जाए, दिमाग लगाइए। हमको यहाँ कॉलम ही आसान लग रहा है इसीलिए कॉलम पे बार दिमाग जा रहा है। कॉलम आप लोग को समझने में, बोलिए। 1 और 1 माइनस 1 को अगर जोड़े तो नहीं जाएगा। सॉरी, कॉलम पे आई, थोड़ा सा वैसे थोड़ा टफ होगा। C1 पे आएगा, C2 पे बोले। कौन सा किस में क्रिया कर रहे हैं? C2 पे। अब C2 में क्रिया क्या कर रहे हैं? तो C2 को हम C1 से जोड़ रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। C2 को C1 में जोड़ रहे हैं। हम क्रिया किस में कर रहे हैं? C2 में। और क्रिया क्या कर रहे हैं कि C2 को C1 से जोड़ रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। कुछ और कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, बस अगला में वही करते जाइए। जोड़िए 1 2 को, तो इसमें तो कुछ नहीं किया ना। इस वाले C1 में करेंगे, इसमें सॉरी C2 में करेंगे, किसमें? C2 में। तो -1 को जब 1 में जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 0। जब 3 को 2 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5। ये नहीं कि 1 को करना है। जब C1 C2 में करेंगे तो C2 में सारे को करेंगे, ठीक है। तो दिक्कत इसमें ना समझ आया? अब यहाँ बताइए, यहाँ भी तो C1 नहीं चेंज होगा, C2 चेंज होगा। C2 में क्या करना है? इसमें जोड़ना है। 0 में 1 जोड़िएगा 1, और 1 में 0 जोड़िएगा 1। मुझे कोई दिक्कत इसमें? ऊपर वाला बेचारा तो दोनों काम हो गया। अब हम आते हैं, हमारा क्या चाहिए भाई? यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ ठीक, यहाँ 1 चाहिए ना। यहाँ कहीं चाहिए 1 है, पहले 0 ला लेते हैं, फिर 1 पे चलेंगे। क्या इतना बड़ा तो आगे बढ़ते जाएगा। कैसे बढ़ते जाएगा? देखिए तो बढ़ाना है इसको आगे। 5 नंबर का बात है, इतना आसानी से हम समझ लेंगे। अब इसके आगे बताइए हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अगर हम 2 से 2 घटाएंगे, फिर हम रो पे नहीं जाना है, सॉरी कॉलम पे ही रहना है। कहाँ पे रहना है? कॉलम पे ही रहना है। अगर हम कॉलम पे हैं तो कॉलम पे रहना है। अगर हम C1 में देखें तो C1 में हमको क्या करना पड़ेगा? तो C1 में से हमको घटाना पड़ेगा। C1 में से, ये C1 है 2 में से क्या घटाएं कि 0 आएगा? बोलिए। अगर हम यहाँ कर दें 5C1, क्या कर दें? 5C1, चाहे C1 रहने दें, C1 और माइनस क्या कर सकते हैं? 2 में से क्या घटाइएगा कि 0 आएगा? 5 तो घटाइएगा तो -3 आएगा। और क्या घटा सकते हैं? बोलिए। इधर करना पड़ेगा 5C1, ठीक। तो 5C1 मतलब हो गया 10, और 10 में से 2C2 आ जाएगा आराम से। 0 नहीं आएगा। अरे 5C1 मतलब 5 दूना 10, माइनस 2C2 मतलब 5 दूना 10, 10 में से 10 जाएगा तो 0 नहीं होगा। दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई, इसमें हम नहीं लगा सकते दिमाग। आंसर का तो हम शॉर्टकट तरीका बता देंगे, लेकिन ये तरीका आपको ही दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये आपको टफ लग रहा है। अगला वाला सब क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, जिसमें बटा वाला नहीं है वो टफ नहीं लगेगा। ये थोड़ा टफ लगेगा, इतना भी टफ नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। हम C1 में क्रिया किए क्या कि C1 में 5 से गुना कर दिए और C2 में 2 से गुना किए, बस यही तो किए हैं। C1 में 5 से गुना किए, C2 में 2 से गुना किए, बस क्रिया कीजिए, समझ में आएगा। C1 में क्रिया करना है, C2 को तो उतार दीजिए, 0 5 रहेगा बेचारा, इसको तो चेंजिंग होना नहीं है, जैसे का तैसे रहेगा। C1 में क्रिया कीजिए, पहले वाले में कीजिएगा तो 5C1 यानी 5 माइनस 2 0, तो क्या आएगा? केवल 5 आएगा। क्या आएगा? केवल 5। कोई दिक्कत? अगला में इसमें जब कीजिएगा, देखिए 2 से 5 में गुणा कीजिएगा 10, माइनस 2 से 5 में गुणा कीजिएगा 10, क्या आएगा? 0 आएगा ना। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? ना समझ आएगा जी? अरे केवल C1 में क्रिया कर रहे हैं, C1 में ये वाले में पहला गुना देख लीजिए, 5C1 5 गुने 2, C1 की जगह 2, जहाँ C2 लिखेगा उसकी जगह 5। अगर इधर वाला देख रहे हैं तो इधर वाला, यहाँ वाला देखेंगे तो यहाँ वाला। एक बार देखिए, थोड़ा सा टफ है, बट इतना टफ नहीं है जितना आप लग रहा होगा। इधर वाला तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब C1 में क्रिया करना है। C1 में क्या करना है? 5C1 मतलब 5C1 मतलब 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5, माइनस 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, 5 में से 2 जाएगा 3, हो गया 3। फिर यहाँ पे आ जाइए, 5 में 0 से गुना कीजिएगा 0, माइनस 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, तो -2। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को?
अब ये बताइए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन हम दोनों जगह पर क्या चाहिए? क्या चाहिए? 1। दोनों को क्लियर कीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा। यहाँ पे है 5 0। अच्छा ये बताइए हमको पहले वाले को पहले बना ले। कॉलम हम देख रहे हैं ना, तो पहले कॉलम को देख लेते हैं। पहले कॉलम में हम जब देखेंगे C1 में, तो C1 में क्या करना होगा? C1/5। क्या करना होगा? C1/5। तो कीजिए पहले क्लियर C1/5 का। C1/5 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। 0/5 कीजिएगा क्या आएगा? 0। और ये बेचारे को तो चेंज करना नहीं है, C2 को चेंज करना है नहीं। फिर इसमें भी जब कीजिएगा तो 3/5 और ये कितना हो जाएगा? -2/5 होगा। और ये 1 और 1 जैसे कि तैसे उतर जाएगा। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत? अगला में देखिए, अब तो यहाँ 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। यहाँ क्या चाहिए? 1 चाहिए ना। 1 कैसे आएगा? C2 में क्रिया करेंगे। किस में आता है? C2 में। C2 में क्या करेंगे? C2/5 यही करेंगे ना। ये हो जाएगा 1 0 उतार देंगे। C2 में देखिए ये 0 हो जाएगा, 0/5 0 और 5/5 5/5 ये हो जाएगा 3/2 3/5 -2/5 जैसे कि तैसे छोड़ देंगे। और C2 में करना है। C2 में करना क्या है भाई? 1/5 5 से भाग देना, इसमें भी 5 से भाग देना। ये बताइए इधर वाला मान प्राप्त हो गया, तो इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे A इनवर्स बराबर ये जो मान आ गया वही आंसर हो जाएगा। 3/5 1/5 -2/5 1/5। जहाँ भी वो मान आ जाए वही A इनवर्स का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें?